साथ आदरणीय अरुण साहू जी, हमारे उप मुख्यमंत्री और नगरीय निकाय लोक निर्माण विभाग, अन्य विभागों की जवाबदारी सरकार में रहते हुए आपके पास है। मीडिया के सह प्रभारी अनुराग जी और आप सब, भारतीय जनता पार्टी का सबसे महत्वपूर्ण हमारा ये जनप्रतिनिधियों की दृष्टि से हमारे आदरणीय मंत्रीगण, सांसदगण, विधायकगण की ये 3 दिवसीय कार्यशाला आज संपन्न हुई है। 7, 8 और 9 इन 3 तिथियों में, और इस मेन पार्ट में संगठन के विभिन्न विषयों को लेकर और हमारे उद्घाटन सत्र में राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का समग्र रूप से उनका मार्गदर्शन और इस प्रशिक्षण वर्ग में सभी शिक्षार्थियों को प्राप्त हुआ। यह जो प्रशिक्षण वर्ग है, ये भारतीय जनता पार्टी की कार्य पद्धति, कार्य योजना, कार्यक्रम और उसका एक अभिन्न अंग है। इस प्रकार के प्रशिक्षण वर्ग हमारे नीचे से लेकर संगठनात्मक हमारा जो है बूथ से लेकर समय समय पर हमारे शक्ति केंद्र और हमारे भारतीय जनता पार्टी के मंडल, भारतीय जनता पार्टी के जिला और प्रांत और मोर्चा प्रकोष्ठों का ये निरंतर वर्षों से हो रहा है। ये कोई पहली बार या नया नहीं है। भारतीय जनता पार्टी जिन विचारों को लेकर चलती है, उनको समाहित करते हुए विभिन्न विषयों पर हमारे पंडित दीनदयाल जी हों, श्यामा प्रसाद मुखर्जी हों, हमारे पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी हों या अन्य वरिष्ठ नेताओं को सबका वो साथ में लेकर जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी जिन विचारों को लेकर कार्यक्रम, हमारे कार्यकर्ताओं को किस तरीके से संगठन में काम करना, पदाधिकारियों की क्या दायित्व, क्या जिम्मेदारी है, और वर्तमान में क्योंकि जनप्रतिनिधियों का ये श्रेणी वर्ग था, तो इस तरीके से हमारे सभी सम्मानीय सांसद, वे विधायकगण सभी और जो मंत्री के दायित्व में हैं और सभी ने सम्मिलित रूप से, इसमें एक सबसे बड़ी विशेषता ये है कि इतने दूर और छत्तीसगढ़ प्रांत भारतीय जनता पार्टी का जनप्रतिनिधियों का यह प्रशिक्षण वर्ग में और लगभग 100% हमारे सभी सम्मानीय सांसदगण और सभी सम्मानीय विधायकगण और लगातार 3 दिवस तक रहे। और इस तरीके से हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के बाद आदरणीय हमारे राष्ट्रीय महामंत्री संगठन आदरणीय BL संतोष जी, और उन्होंने अपने विषय के साथ इस पूरे वर्ग का समापन किया। इसे 12 सत्र हुए इसमें, और इस बीच विभिन्न विषयों को लेकर हमारे राष्ट्रीय सह संगठन महामंत्री आदरणीय शिव प्रकाश जी, आदरणीय हमारे केंद्रीय नेताओं में आदरणीय शिवराज सिंह जी, हमारे केंद्रीय मंत्री हैं हमारे V सतीश जी, और इस तरीके से हमारे प्रभारी नितिन नवीन जी, और स्थानीय और विषयों को लेकर, हमारी कार्य पद्धति को लेकर हमारे स्थानीय स्तर पर आदरणीय मुख्यमंत्री जी का और हमारे दोनों मुख्यमंत्री आदरणीय अरुण साहू जी और आदरणीय विजय शर्मा जी सहित हमारे क्षेत्रीय महामंत्री संगठन और पवन साय जी, सभी का इस तरीके से समग्र मार्गदर्शन हुआ है विभिन्न विषयों पर। हम ये जो प्रशिक्षण वर्ग है उसमें आने वाले समय में चाहे संगठन के विषय को लेकर हो, चाहे व्यक्तित्व निर्माण, कार्यकर्ता के निर्माण की दृष्टि से पदाधिकारी के दायित्व में उनके कार्यबोध, कार्य योजना, कार्यक्रम
इस तरीके से और संगठन का समन्वय कितना जरूरी हो जाता है? नहीं, भारतीय जनता पार्टी में सत्ता और संगठन का समन्वय तो आप सभी के दृष्टि में भी है, पूरे छत्तीसगढ़ की दृष्टि में है। यहाँ कहीं भी किसी प्रकार का कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं है। आपस में बातचीत करके जो संगठन में लोग हैं वो संगठन की दृष्टि से हमारे संगठन का विस्तार सभी समाज, सभी वर्ग, सभी जाति धर्म संप्रदाय से भारतीय जनता पार्टी सर्वव्यापी, सर्वस्पर्शी, सर्वहा बहुआयामी इस दृष्टि से, और ये भारतीय जनता पार्टी के कार्य पद्धति में भी है, योजना में भी है कि सभी के लिए समान रूप से सभी को लेकर साथ में चलना, और चाहे वो सरकार में हो चाहे संगठन में हो। इस तरीके से हमारे विभिन्न प्रकार के 7 मोर्चे हैं। हमारे 17 से ज़्यादा तो छत्तीसगढ़ में हमारे प्रकोष्ठों की परिकल्पना है। तो विभाग, सभी समाज, सभी वर्ग, ये हमारे संगठन में जब पदाधिकारी जब बनते हैं, हमारे कार्य समिति के सदस्य बनते हैं, तो आप देख लीजिए सभी प्रयास रहता है सभी समाज का प्रतिनिधित्व हो, ताकि उनके बीच जाके सरकार की योजनाएं, सरकार के काम जो उनके लिए बने हुए योजना उनका लाभ पहुँचे। देखिए, मैंने कई बार इस बात को कहा है इस प्रश्न के परिप्रेक्ष्य कि सरकार में आदरणीय मुख्यमंत्री जी हों, हमारे आदरणीय जी हों, माननीय मुख्यमंत्री विजय शर्मा जी हों, चाहे हमारे सभी सम्मानित मंत्रीगण, 3 बार प्रदेश के अध्यक्ष आदरणीय मुख्यमंत्री जी थे, आदरणीय अरुण साहू जी, उससे पहले प्रदेश अध्यक्ष विजय शर्मा जी हों, केदार कश्यप जी हों, अन्य मंत्री हों, ये प्रदेश के महामंत्री और अन्य जिले के अध्यक्ष के रूप में या मोर्चों के अध्यक्ष रूप में सब किसी भी प्रकार से समन्वय को लेकर या कोई इस तरीके से समस्या भारतीय जनता पार्टी में परिवार में नहीं है और नहीं होती है। हम सब, जैसा आदरणीय अरुण साहू जी ने बताया, कि एक परिवार के रूप में हमारी मूल भावना रही है, और जिन विचारों को लेकर भारत माता की जय और हमारा राष्ट्र प्रेम हमारा मूल मंत्र है, इस तरीके से। और तीसरा, आदरणीय प्रधानमंत्री जी की जो संकल्पना है कि हमारा 2047 तक जिस तरीके से और देश हमारा विकासशील भारत से विकसित भारत में परिवर्तित हो, छत्तीसगढ़ में आदरणीय मुख्यमंत्री के नेतृत्व में उनके सभी सम्मानित मंत्रीगण और सभी प्रतिनिधिगण और इस परिकल्पना को विकासशील छत्तीसगढ़ से विकसित छत्तीसगढ़ को की ओर ले जाने के लिए अपने कार्यक्रम, उनकी योजनाओं के माध्यम से जनता के हितों को ध्यान में रखकर योजनाओं को के नए निर्माण को लेकर और उसका लाभ 100% नीचे तक छत्तीसगढ़ के अंतिम पंक्ति पर खड़े हुए अंतिम गति तक पहुँचे, इस दृष्टि से संवेद सकता कि चाहे हमारे जनप्रतिनिधि की दृष्टि से हो, चाहे कार्यकर्ता पदाधिकारी की दृष्टि से हो, अपनी क्षमता का जिस तरीके से विकास, और इस दृष्टि से अलग अलग विषयों में एक विषय रहता है, इसको दूसरी ओर इंगित करना आवश्यक नहीं है। ये सिर्फ इसलिए कि हम जिस लक्ष्य को लेकर चल रहे हैं, और उसका एक मूल सरकार का मुख्य लक्ष्य विकास है, डेवलपमेंट, और इसमें हमारी भूमिका ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो सकती है, विधायकों की, हमारे सम्मानीय सांसदों की भूमिका जनप्रतिनिधि की दृष्टि से। और ये मैंने बार बार कहता हूँ कि हमारे अभी तो संगठनात्मक इसमें प्रशिक्षण वर्ग भी होंगे, इसमें उसमें उनको उनकी कार्य क्षमता कैसे बढ़े, उनकी कार्यकुशलता कैसे हो, और उनका संवाद, आपस में समन्वय, बातचीत और सारा कुछ इसको लेकर, और इस वर्ग का मूल उद्देश्य वही रहता है। एसटी और एससी को लेकर वी सतीश जी ने एसटी और एससी के जो भौगोलिक और अभी वर्तमान जो सामाजिक परिस्थितियाँ उसको लेकर भी बीजेपी में कैसे कार्य विस्तार उसका किया जा सके। तो सर, आप केवल एसटी और एससी को ही क्यों फोकस किए? ओबीसी नहीं था उसमें, केवल एसटी एससी पे ही वी सतीश जी ने फोकस किया? नहीं, आपने वी सतीश जी के ही विषय को रखा है। ऐसे सभी प्रकार के विषय 12 सत्रों में आते हैं, अलग अलग
और भिन्न भिन्न भांति के। और भारतीय जनता पार्टी चाहे सरकार की दृष्टि से हम कह लें इसको, चाहे आदरणीय मोदी जी की योजना की दृष्टि से कह लें, चाहे हमारे छत्तीसगढ़ में आदरणीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी के सुशासन व्यवस्था के अंतर्गत उनके कार्यक्रम और योजनाओं को देख लीजिए। एक मूल मंत्र है सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, सबका विश्वास। इस दृष्टि से सरकार में भी योजनाएं बनाकर और संगठन में भी हमारे विभिन्न मोर्चे हैं, सभी मोर्चों में सभी वर्ग, सभी क्षेत्र, सभी को ध्यान में रखते हुए और ये विषय अलग अलग दृष्टि से सभी वक्ताओं के माध्यम से आता है। जी सर।